राधे राधे भाई सभी को। आज हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके एग्जाम्पल नंबर 9 तक सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। जिस भाइयों ने पहली वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, वो कृपया करके पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में हमने सारा बेसिक बताया है। इसमें तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें बताऊँगा, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आए अपन पहले एग्जाम्पल 5 करने से पहले कुछ टर्मिनेट जानते हैं कि टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग क्या होते हैं। सबसे पहले डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक एक से समझते हैं सारे। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक, एक तीसरा होता है नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। अब देखो टर्मिनेट क्या होते हैं। टर्मिनेट, देखो टर्मिनेट वो नंबर होते हैं, जैसे ये अपन ने लिया एग्जाम्पल लिया 2/5, यानी 5 का डिवाइड 2 में क्या हो, पूरी तरीके से चला जाए। जैसे 2 है, ठीक है, 5 का डिवाइड 2 में दिया हमने, कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 5 4 जा 20। इसका रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो जो डिवाइड पूरी तरीके से चला जाए क्या हो, रिमाइंडर 0 बचे। वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, सारे डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक, जैसे 0.4, 0.5, 0.6, यानी पूरे पूरे डिवाइड चले जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ऐसे नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? देखो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? जैसे 0.333, यानी इसको क्या लिखते हैं? जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको हम कैसे लिखते हैं? 3 पे बार लगा देते हैं, यानी बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हमने लिखा 0.27, 27, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 पे बार, यानी दोनों का मतलब एक ही है ये। ठीक है, जैसे 0.143, फिर आ रहा है 143, फिर आ रहा है 143, यानी नंबर क्या हो? रिपीट हो। इसमें क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। यानी देखो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेट का मतलब जो पूरा डिवाइड ना हो, यानी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और नंबर कैसा होगा? रिपीट होगा। यानी देखो इसी मतलब डेफिनेशन वर्ड में ही समझ में आ जाएगा, मीनिंग के कि क्या बोल रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे 0.143 पे क्या लगा देते हैं हम? बार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहो तो 1/3, इसको देखो 3 का डिवाइड क्या करना है हमें? 3 का डिवाइड 1 में देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0.10, तो 3 बार 9, फिर 1 आ जाएगा, तो फिर 0, फिर 3 बार 9, फिर 1, फिर 0, यानी ऐसे ही आता रहेगा। तो ये जो डिवाइड है वो कैसा डेसिमल आ रहा है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे 0.1, 0.11, 0.111, 0.123, यानी 0 पॉइंट के बाद क्या हो? नंबर आए तो, लेकिन अलग अलग आए, यानी नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होने चाहिए। 10 फिर 11, कोई रिपीट बनना है यहाँ पे, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी अलग अलग नंबर आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5। अब समझते हैं सारी चीजें। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7, यानी ये कुछ डिवाइड के फॉर्म में नंबर लिखे हैं। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन डेसिमल आएगा, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा, ये चेक करना है। तो बड़े आसानी से चेक कर लेंगे अपन। क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे 3, पहला एग्जाम्पल नंबर कौन सा है इधर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? 10/3, एक है 7/8 और एक है 1/7। तीनों को चेक कर लेते हैं।
देखो नीचे जो नंबर होता है उसका क्या करते हैं हम ऊपर वाले में डिवाइड देते हैं, तो 3 10, देखो 3 3 या 9, कितना बचा 1, पॉइंट लगेगा 0, फिर कितना आएगा 3, फिर 9, फिर 1, कितना हो जाएगा 0, फिर 3, यानी देखो एक ही नंबर बार बार आ रहा है 0 पॉइंट, यानी 3.333 आ रहा है। तो जी मैंने क्या बताया था, जो नंबर रिपीट हो वो कौन से टर्मिनेट होते हैं, मतलब कौन से डेसिमल होते हैं, तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इधर लिख देंगे 10/3 इज अ नॉन टर्मिनेट, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 10/3 वो कैसा है, यानी कैसा नंबर बनेगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। ऐसे 7/8 का आ जाओ, तो 8 का क्या करेंगे, डिवाइड दो 7 में, देखो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, तो 7 8 जा कितना हो गया, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, कितना बचा यहाँ पे 10 में से 4 गई 6, ये तो 6 में से 6 गया, क्या बचेगा कुछ नहीं 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिया हमने 0 लगाया, 8 7 जा 56, 10 में से 4 6 जाएंगे 4, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या लगेगा 0, तो 8 5 जा 40, ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हमने क्या बताया था, जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो वहाँ पे कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले में हमें क्या लिखना है, दूसरे वाले में लिखेंगे 7/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो अब आते हैं अपन 1/7, क्या लिखा था 1/7, इधर कर लेते हैं, इधर तीसरे वाले को क्या है, देखो तीसरा वाला जो है वो क्या है 1/7, यानी 7 का डिवाइड देना है किस में 1 में, देखो 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएं 0 पॉइंट, ये कितना बन गया 10, तो 7 बन जा 7, कितने बचे 10 में से 7 जाएंगे कितना बचा 3। अब क्या करेंगे फिर 0, 7 4 जा 28, कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा। अब क्या करेंगे फिर 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा यहाँ पे 6, 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56, कितने बचेंगे इधर 4, फिर 0 लगाया, 7 5 जा कितना होगा 35, फिर 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे 3 में से 3 गया कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 3 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 डिजिट तक आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचा है अभी, यानी ये डिवाइड, देखो ना तो नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है क्या पॉइंट के बाद, नहीं ना, तो पॉइंट के बाद पूरा ही डिवाइड हुआ कंप्लीट, तो ये फिर कौन सा नंबर होगा। तो तीसरे वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर थर्ड वाले में लिखेंगे 1/7 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, देखो 5 तक कर लिया, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, क्या है जैसे 5 तक पहुंच गया, इसके बाद क्या करते हैं 1 0 और बढ़ाया, तो 7 7 जा कितने हो गए 49, 10 में से 9 जाएंगे 1, देखो ये देखो 1 था और 1 पे ही आगे फिर हो गया, यानी फिर से 0 लगाएंगे, यही नंबर फिर से आएंगे। इसका मतलब क्या है, यानी यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, यही नंबर क्या होंगे बार बार रिपीट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 6 तक चेक करना है ओनली, ठीक। तो ये नंबर देखो बार बार, क्योंकि रिमाइंडर पे क्या आ गया 1, तो 1 के बाद फिर 0 लगाएंगे, यानी यही सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इस पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा सभी पे, ठीक। तो ये क्या होगा 1/7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, किस पे आते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है सो दैट, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा है देखो, सो दैट 3.142678
इज अ रेशनल नंबर, एक क्या रेशनल नंबर है, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू इक्वल क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बड़े ही आराम से इसको क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या क्वेश्चन दिया गया, पहले लिखते हैं सोल्व। वी हैव, हमारे पास है क्या नंबर दिया रखा है, 3.142678, ठीक है। इसको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो जब भी पॉइंट हो तो पॉइंट हटेगा तो उसका हमेशा नीचे अपॉन में क्या आता है, 1 आता है पॉइंट की जगह। अब देखो पॉइंट के पीछे देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इतने ही पीछे क्या लगा देंगे, 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया अब ये नंबर 3142678, और अपॉन में क्या आ गया 10060 हो गए। तो ये देखो P अपॉन Q के फॉर्म में ही बन गया या नहीं बन गया, उसने यही तो बोला था इस रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में बनाना है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो एक लाइन नीचे लिख सकते हो, हेंस इट इज ए रेशनल नंबर। यह नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर बना दिया, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इसमें क्या लिखा है, देखो सो दैट 0.33 यानी 0.3 पे बार बराबरी होता है एक ही चीज, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी इसको हमें क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर हैं, एंड Q इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या जीरो नहीं होना चाहिए Q इक्वल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें, कुछ एग्जाम्पल नंबर क्या है अपना, एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो दैट 0.33 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.3 पे बार, यही क्वेश्चन है, शो करना है इसको, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। अब करते हैं सॉल्व। देखो इसको ट्रिक से भी बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं कि करना कैसे इसको, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, सपोज होता माना, दैट माने कि, सपोज दैट माना कि x इक्वल 0.3 पे बार, x इक्वल हमने क्या मान लिया 0.3 पे बार। अब हमें क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले करेंगे, देखो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, दो साइड बन गई, ये LHS बन गया, ये RHS बन गई। तो हमें क्या करना है, बोथ साइड देखो जितने पे बार हो, क्या हो, जो नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 का मल्टीपल करेंगे। कहने का मतलब जैसे एक नंबर अगर रिपीट होगा तो 10 का मल्टीपल, अगर दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 का मल्टीपल, तीन नंबर रिपीट होंगे तो 1000 का, यानी जीरो बढ़ते जाएंगे, कि क्या होगा, जीरो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एक नंबर पे ही तो बार है, यानी 10 का मल्टीपल करेंगे बोथ साइड। तो इधर क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाय 10। ऐसा क्यों किया अभी बताएंगे, ऐसा क्यों किया। देखो 10 का मल्टीपल x में करेंगे कितना हो गया 10x, अब 10 का मल्टीपल इसमें करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 0.3 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखना ध्यान से, इसको क्या करेंगे 10x इक्वल, देखो 10 का मल्टीपल जब भी किसी भी नंबर में करेंगे, यानी 10 हो या 100 हो, तो उसका मल्टीपल करना आसान होता है। यानी पॉइंट क्या है, देखो अभी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, अगर 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक नंबर पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक जीरो है, अगर दो जीरो होते तो पॉइंट दो संख्या पीछे हो जाता, ठीक। यानी यहाँ पे देखो पॉइंट अभी ये है, तो 10 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 3.33 डॉट 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 हो जाएगा। ये कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं, इधर देखो ध्यान से थोड़ा,
इधर देखना थोड़ा सा, इसको समझाते हैं कि ये क्यों हुआ 3 पॉइंट। जैसे 2.3 है, 2.34 है, इसमें मल्टीपल करना है अपन को 10 का। क्या करना है? 10 का मल्टीपल करना है। तो कैसे करोगे? देखो 0 0 0, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही बता रहे हैं। 4 3 2, ठीक, 0 4 3 2, यही था। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से ही तो पॉइंट लगाते हैं, 1 2 यहाँ पे। तो ये देखो 23.4 बन गया। मैंने क्या बताया था? 10 का मल्टीपल करेंगे तो एक, यानी पॉइंट क्या हो जाता है, एक नंबर एक डिजिट पीछे हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिजिट पॉइंट एक डिजिट पीछे। अगर यहाँ पे जैसे हम 100 का मल्टीपल करते हैं, जैसे मानो और भी दिखाते हैं तुम्हें, जैसे ये लिखा है 2 4 6 8, ठीक है, और पॉइंट है यहाँ पे 2.468 लिखा है। अगर इसमें हम 100 का मल्टीपल करते तो ये पॉइंट है दो डिजिट क्या हो जाता, पीछे चला जाता, यानी 2 4 6 और 0.8 हो जाता। अगर मल्टीपल करोगे तब भी यही आएगा, चेक कर लेना। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 6 8 9 मल्टीपल करना है इसमें 2 3 पॉइंट लगा है इधर, ठीक है। 22 के बाद इसमें करना है 1000 का मल्टीपल। तो जितने जीरो लगेंगे पॉइंट इतने पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल में जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट पीछे चला जाएगा। और ये सिर्फ 0 0 के लिए है केवल, ठीक। जैसे 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या 3 0 है तो पॉइंट कहाँ? 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 4 6 8.9। पॉइंट क्या हो गया? क्योंकि 3 0 थे तो तीन डिजिट के बाद पहुंच जाएगा पॉइंट, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक। ये मल्टीपल भी पता होनी चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा, सारी एक एक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मैं, देखो 3.33 हो गया। क्या यहाँ से अपन कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, 10x, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस के 0, क्योंकि 3 हमने क्या लेंगे? 0.33 डॉट डॉट डॉट। क्यों लिख सकते हैं? देखो अगर इनको जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जैसे 5 लिखे हुए हैं, क्या है मतलब एक तरीके का एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 है, ठीक, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 2 + 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे 6 ही है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 लिख सकते हैं, 4 + 2 भी लिख सकते हैं। अपने अनुसार क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो उसी में हमने क्या किया है, यहाँ पे इस 3.33 को हमने क्या किया है, 3 + 0.33 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने जो x माना है वो क्या माना है, 0.3। तो यहाँ पे क्या है, 0.33 मिल जाएगा नहीं, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x लिख देंगे। इसलिए हमें मानना पड़ेगा भाई, यानी जो वैल्यू हम x की मानेंगे इधर भी हमें क्या करना है, उसी को ऐड करना है, ठीक। आगे और क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10x 3 प्लस देखो 0.33 क्या है, 0.33 पे बार है, उसको हमने क्या बोला x, तो इधर क्या आ जाएगा 3 + x लिख देंगे। इधर x इक्वल क्या है 0.333 डॉट 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 चल रहा था, ठीक। अब ये देखो x प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 10x माइनस के x इक्वल्स टू 3। 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x इक्वल्स टू 3। x इक्वल 3 अपॉन में क्या हो गया 9, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आया 1/3। तो यही क्या है, p/q की वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिख देंगे हैंस एक्सप्रेस्ड इन, क्या करेंगे 0.3 पे बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 1/3। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 भी सेम है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वहाँ पे एक नंबर पे 1 डिजिट पे बार था, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या शो करना है, 1.2727
1.27 यानी डॉट 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 1.27 पे क्या है बार। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वही करना है हमें। सबसे पहले सॉल्व क्या लिखेंगे, सपोज दैट x इक्वल जो हमें दे रखा है उसी को हमें क्या करना है, मानना है। लेट कर लिया हमने, ठीक। या तो 1.27 पे बार लिख दो या 1.27 डॉट 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 करके भी लिख सकते हो, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी बना रहने दो 1.2727 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था जितने पे बार होगा उतने का ही मल्टीपल करना है, यानी एक पे होगा तो 10 का, दो पे होगा तो 100 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 100। तो 100 का मल्टीपल x में करेंगे कितना हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू, अब इसमें मल्टीपल करेंगे 100 का, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी 1 2, देखो 1 तो पहले से है ही, 2 7 आगे आ जाएंगे, तो ये पॉइंट कहाँ चला गया, पीछे। और कितना हो गया 27, एक बार और लिख देते हैं क्योंकि रिपीट ही हो रहा है नंबर, डॉट डॉट डॉट। अब अपन क्या करेंगे, इधर देखना, इधर लिखा हमने 100x। अब इसको देखो हमें क्या लिखना है, 1.27 बार, यानी 1.27 में तोड़ना है। तो देखो प्लस के पहले अगर समझ में नहीं आया क्या करना है, तो देखो जो है, जो अपन ने x माना है उसको तो अपन को तोड़ना ही तोड़ना है उसमें 1.27 में। अब ये देखो 127 यानी 127.27 में से इतने माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 126, यही आएगा या नहीं आएगा। 126 में अगर 1.27 जोड़ेंगे तो यही मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। जब भी तुम्हें समझ में नहीं आए तोड़ने की कैसे तोड़ना है, तो देखो x जो माना है हमने, सबसे पहले इसको लिख दो, लिख दिया, फिर जो नंबर है उसमें से उसी को माइनस कर दो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमें किस में तोड़ना है, ठीक। इधर क्या x इक्वल हमने मान रखा है, इसको अगली लाइन में लिखेंगे 100x इक्वल्स टू 126। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.2727 की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल क्या माना है हमने, 1.2727 डॉट डॉट डॉट, ठीक। 100x माइनस के x इक्वल्स टू 126, कितना बचेगा 99x इक्वल्स टू 126। x इक्वल 126 अपॉन में क्या आ जाएगा 99। अब देखो ये 3 से कट रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 से फिर कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देखो 3 से फिर कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, इसको लिख देंगे यहाँ पे हैंस के बाद क्या लिखेंगे, 1.27 पे बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 14/11। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 में भी सेम ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सो दैट 0.23535 यानी 0.235 पे, यानी बार दे दिया यहाँ पे, क्या कर दिया 0.235 पे बार है, यानी 2 पे बार नहीं है। अब क्या है, पूरे पे बार नहीं है, पीछे नंबर पे बार है, ठीक है। तो इसको भी एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आराम से कर लेंगे अपन। आइए करते हैं, क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। क्या है 0.23535 यानी 35 का रिपीट हो रहा है, इक्वल्स टू 0.35 पे बार, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, क्या क्या लिखना है इसमें हमें, वही लिखेंगे जो लिख रहे हैं। सपोज दैट, माना कि x इक्वल क्या मान लिया हमने 0.23535
3 5 जो रिपीट हो रहा है वही लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बार कितने पे लगा, नंबर डिजिट जरूर 3 है लेकिन बार कितने पे, 2 पे, तो यानी 100 का मल्टीपल। तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 100, ठीक। 100 का मल्टीपल करेंगे तो x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 x। अब 100 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो 100 का करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे 2 के बाद, तो 23.5353 डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो 100x को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें इसको नंबर को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, नंबर को तोड़ना है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन, क्या देखो 23.5353। अब इसको देखो कैसे तोड़ सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 23.3 प्लस के 0.2355 ऐसे डॉट 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 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं, देखो हमने आपको बताया कि जो x है यानी 0.235235, तो इसको तो हम लेंगे ही लेंगे, तोड़ना ही तोड़ना है। अब हमने क्या किया, 23 में से इसको माइनस कर दिया, देखो 23 और ये 0.235 को इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा, देख लो करके आएगा। अब हमें क्या करना है, 100x को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या 23.3 आएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा पूरे पे, जो x माना है हमने x यहाँ पे लिख देंगे, x इक्वल क्या 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब 100x, ठीक, माइनस के x इक्वल्स टू 23.3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99x 23.3। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x इक्वल 23.3 अपॉन में क्या आ जाएगा 99, ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मल्टीपल 10 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू यही है। अब एक लाइन जो है वो लिख देते हैं और इसको फिर शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कैसे करना है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 0.23 पे बार 35 पे बार इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 233 अपॉन में 919, ये हो गया अपना आंसर, ठीक। अब अपन ने 3 एग्जाम्पल किए, तीनों को शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक। पहला जो नंबर है वो क्या था, 0.3 पे बार। एग्जाम्पल नंबर 7 था, एक क्वेश्चन किया था 1.27 पे बार, और एक क्वेश्चन जो है वो मैंने किया 0.35 पे बार, ठीक है। इसको देखो वैसे करने का तरीका यही है, लेकिन आपको जैसे कोई पूछे कि इसका वैल्यू बताना है बिना सॉल्व किए, मतलब विथआउट सॉल्यूशन के आपको बताना है कि मतलब कैसे करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ये बताओ फ्रैक्शन में कैसे लिखें। तब क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये लिखा है 2.3, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसका हमेशा नीचे क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। अगर जिस नंबर पे बार हो, क्या हो बार, सपोज माना कि n नंबर है, इस पे बार है, ठीक, तो ये हमेशा क्या आएगा, इसका 9 बनेगा, यानी जिस नंबर पे बार लगा होगा उसका अपॉन में क्या आ जाएगा, जिस नंबर का क्या बना होगा, जिस नंबर पे बार लगा होगा उसका हमेशा अपॉन में क्या बनेगा, 9 बनेगा। जैसे ये 3 पे बार है, ठीक, तो इसको 3 लिखेंगे, ऊपर जैसे कि तैसा ही लिखा मैंने। जो बार बना है, कितने नंबर पे बार बना है, 1 नंबर पे, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे, और माइनस करेंगे जो आगे जो नंबर हैं जिन पे बार नहीं है उन सभी नंबरों को माइनस करेंगे, तो आगे क्या बचा है 0, 0 माइनस कर दो, 3 में से 0 जाएगा 3 अपॉन 9, ठीक, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, देखो वही आ गया निकल के जो अपन ने निकाला था।
ऐसे इसमें देखो 1.27 है, तो देखो इसको 127 तो लिखेंगे। अब ये देखो बार कितने नंबर पे है, बार 1 और 2 नंबर पे, तो कितने आ जाएंगे 9 नीचे, यानी एक बार पे 1 9 आएगा, 2 बार पे 2 9, यानी जिस नंबर पे क्या लगाओ बार, उसका क्या आता है नीचे अपॉन में 9 आएगा, इतना ध्यान रखना है। अब हमने क्या बताया, जिस पे बार नहीं लगाया उसको माइनस कर दो। तो देखो 127 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 126, अपॉन में क्या आ जाएगा 99। इसको काट दो किससे, 9 से ही काट देते हैं, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, और 9 से काटेंगे कितने 11 बार, तो कितना आ जाएगा 14/11। यही निकला था अपना आंसर, या नहीं निकला था। अब इसको भी देख लो एक बार। देखो इसमें क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले 2 3 5। इसमें देखो बार कितने पे लगा था 2 नंबर पे, तो 2 9 आ गए नीचे, ठीक। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, कितने पे बार नहीं है, 2 और 0 पे बार नहीं है, तो माइनस करेंगे कितने का 2, क्योंकि आगे 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी 0 2 माइनस करना है, तो ऐसे लिख सकते हो 0 2। तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा, और 2 का 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने, जिस पे बार नहीं लगा होता, अभी बताया था जिस नंबर पे बार नहीं लगा होता है तो उसका हमेशा नीचे क्या आता है 0। अब यहाँ पे 2 पे बार नहीं है, तो इसका क्या आ गया 0, तो इधर भी क्या हो जाएगा 9 9 0, ये क्या हो गया इसका आंसर। इसके और एग्जाम्पल करवाते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान लो ये दिया गया 4.3752, ठीक है, 52 पे बार है ओनली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने क्या बताया, जैसे पूरा नंबर है ये पूरा लिखो 43752, ठीक, लिख लिया। अब ये देखो बार कितने नंबर पे 2 पे, तो यानी 2 9, और बार है कितने पे नहीं, 2 नंबरों पे बार नहीं है, तो बार नहीं होगा तो उन पे क्या आएगा 0, और बार होगा तो उनका क्या आएगा 9, ठीक। अब इसमें से माइनस करना हमें जिन पे बार नहीं है वो नंबर, तो 4 पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, यानी हमें 4 3 7 माइनस करने इसमें से। तो देखो 2 में से 7 तो जाएंगे नहीं, 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 7 गई 5। अब यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 गई 1, 7 में से 4 गई 3, और आगे कितना है 3 और 4, नीचे क्या आ जाएगा 9900। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब कमेंट में 2 आप लोग बताएंगे, 7.689 89 पे वार लगा है, और यहाँ पे 8.46932 यानी 932 पे बार लगा है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट में बताने, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल अपन 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे पूरी। बताना वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ध्यान रखें कि पिछली वीडियो करवाई हैं वो सारी देखते जाएं, ठीक है। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखें अपना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। बाय, राधे राधे।